जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी तय समय एक साल में किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवाओं को अगर मिला दिया जाए और उसकी कीमत बाजार के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। मतलब एक साल में उस देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है क्योंकि इससे बाजार में होने वाले कारोबार की गति पता चलती है। बता दें कि जीडीपी में सिर्फ घरेलू डोमेस्टिक सामान को ही गिना जाता है। मतलब जो चीज हमारे देश में बनी होती है सिर्फ उसी की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कोई चीज भारत में बनी है और वो भारत में या किसी और देश में जाकर बिकती है तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और अगर कोई चीज किसी दूसरे देश में बनती है और भारत में बिकती है तो उसे जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। बता दें कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका जीडीपी है। जीडीपी दो तरह से प्रस्तुत होता है। पहला, कांस्टेंट प्राइस। भारत का सांख्यिकी विभाग उत्पादन व सेवाओं के मूल्यांकन के लिए एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर तय करता है। इस वर्ष के दौरान कीमतों को आधार बनाकर उत्पादन की कीमत और तुलनात्मक वृद्धि दर तय की जाती है और यही कांस्टेंट प्राइस जीडीपी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जीडीपी की दर को महंगाई से अलग रखकर सही ढंग से मापा जा सके। दूसरा है वर्तमान प्राइस, करंट प्राइस। जीडीपी के उत्पादन मूल्य में अगर महंगाई की दर को जोड़ दिया जाए तो हमें आर्थिक उत्पादन की मौजूदा कीमत हासिल हो जाती है। यानी कि आपको कांस्टेंट प्राइस जीडीपी को तत्कालिक महंगाई दर से जोड़ना होता है। जीडीपी को समझने के लिए इन चीजों का जानना बेहद जरूरी है। जीडीपी के तीन मुख्य घटक होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। मुख्य तौर पर 8 औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये हैं कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, रक्षा और अन्य सेवाएं। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक तरीका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीडीपी की गणना भारत में प्रत्येक तिमाही में की जाती है। इसकी गिनती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। सीएसओ देखता है कि देश का कुल उत्पादन पिछले तिमाही की तुलना में कितना कम है या ज्यादा है और उस आधार पर जीडीपी तय की जाती है। किसी देश की जीडीपी कैसे मापते हैं, आइए जानते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में एक साल में सिर्फ 100 किताबें बनती है और एक किताब की कीमत 200 रुपए है तो उस देश की जीडीपी 100 गुने 200 यानी 20,000 रुपए होगी। जीडीपी मापने का फॉर्मूला ये है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम। यहाँ पर सी यानी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई यानी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, एक्स यानी एक्सपोर्ट, एम यानी इंपोर्ट और जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जीडीपी की शुरुआत। अब जानते हैं जीडीपी की शुरुआत कैसे हुई। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया भयानक मंदी की चपेट में आई तो उस वक्त पहली बार अर्थशास्त्रियों को जीडीपी का आइडिया आया। जीडीपी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन कुजलेट ने 1935 से 1944 के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया था। इसके बाद इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा किया गया। जीडीपी सबसे आसान तरीका है किसी देश की अर्थव्यवस्था और विकास को पता करने का और भारत में 1950 से जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था मापी जाती है। जीडीपी से किसी देश की आर्थिक सेहत का पता चलता है, इसलिए इसे विकास दर भी कहा जाता है। जीडीपी कैसे बढ़ती है? किसी देश की जीडीपी तब बढ़ती है जब उस देश के निवासी उसी देश में बनी हुई चीजें खरीदते हैं। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं और भारत में बनी हुई चीजें खरीदते हैं तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप भारत में रहकर चीन या किसी अन्य देश की चीजें खरीदते हैं तो चीन या उस देश की जीडीपी बढ़ेगी, ना कि हमारे देश की। जीडीपी गिरी तो इसका क्या होगा असर? आम आदमी की जिंदगी पर जीडीपी गिरने का कोई असर सीधे नहीं पड़ता, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि आम आदमी की जिंदगी में आ चुकी दुश्वारियों को ही जीडीपी का आंकड़ा गिरावट के तौर पर सामने रखता है। और भविष्य के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही है तो बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है। जिस तरह आम आदमी कमाई कम होने की खबर सुनकर खर्च कम और बचत ज्यादा करने लगता है, बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार कंपनियां भी करने लगती हैं और किसी हद तक सरकारें भी।
नई नौकरियां मिलनी भी कम हो जाती है और लोगों को निकाले जाने का सिलसिला भी तेज हो जाता है। CMIE के मुताबिक सिर्फ जुलाई में 50 लाख नौकरी पेशा लोग बेरोजगार हो गए हैं। इससे एक दुष्चक्र होता है। घबराकर लोग खर्च कम करते हैं तो हर तरह के कारोबार पर असर पड़ता है। उद्योगों के उत्पाद की मांग भी कम होने लगती है और लोग बचत बढ़ाते हैं तो बैंकों में ब्याज भी कम मिलता है। दूसरी तरफ बैंकों से कर्ज की मांग भी गिरती है। उल्टे लोग अपने अपने कर्ज चुकाने पर जोर देने लगते हैं। सामान्य स्थिति में ये अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग कर्ज मुक्त रहें, लेकिन अगर ऐसा घबराहट में हो रहा है तो इस बात का संकेत है कि देश में किसी को भी अपना भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि वो भविष्य में अच्छा पैसा कमाकर ये कर्ज आसानी से चुका पाएंगे। एकदम ऐसा ही हाल उन लोगों का भी है जो कंपनियां चला रहे हैं। पिछले कुछ समय में तमाम बड़ी कंपनियों ने बाजार से पैसा उठाकर अपना अपना हिस्सा बेचकर कर्ज चुकाए हैं। अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका अधिक असर हो सकता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आएगी। जीडीपी बढ़ने घटने की स्थिति में शेयर बाजार पर असर पड़ता है। नकारात्मक जीडीपी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। क्या है इससे निकलने का रास्ता? जब इनकम में तेजी से गिरावट आती है तो निजी व्यक्ति खपत में कटौती करते हैं। जब खपत गिरती है तो कारोबार निवेश करना बंद कर देते हैं और ये दोनों स्वैच्छिक निर्णय है। इसलिए लोगों की खपत या कारोबार से अधिक निवेश कराने के लिए कोई तरीका नहीं है। ऐसे में केवल एक इंजन है जो जीडीपी को बढ़ावा दे सकता है और वो है सरकार। सरकार जब अधिक खर्च करती है, सड़कों और पुलों का निर्माण करके, वेतन का भुगतान करके या सीधे पैसे सौंप कर, तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। यदि सरकार पर्याप्त खर्च नहीं करती है तो अर्थव्यवस्था को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब जीडीपी के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो स्वदेशी अपनाइए और अपने देश की जीडीपी बढ़ाइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी जानकारियों के लिए फैक्ट्स इंडियन टीवी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों वाली वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।